नमस्कार, हर खबर पल पल आपके साथ में आपका स्वागत है। नरसिंहपुर के करेली जनपद क्षेत्र से सड़क की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। यहां वर्षों से ग्रामीण सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी बारिश के मौसम में कीचड़ और दलदल के बीच आवागमन करने को मजबूर हैं। हालात सिर्फ ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। तस्वीरें करेली जनपद पंचायत क्षेत्र की हैं, जहां सुआतला और अमथनू ग्राम पंचायत के बीच करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता लंबे वक्त से पक्की सड़क का इंतजार कर रहा है। ये रास्ता आसपास के करीब 7 से 8 गांवों के लोगों के लिए शहर तक पहुंचने का अहम जरिया है। बारिश शुरू होते ही कच्चे रास्ते की हालत बिगड़ गई है। जगह जगह कीचड़ और फिसलन के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है। मजबूरी में बच्चे इसी रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं, जबकि दूसरा विकल्प नेशनल हाईवे से होकर जाता है और करीब 8 किलोमीटर लंबा है। लंबी दूरी के साथ हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा भी अभिभावकों की चिंता बढ़ाता है। अब इन बच्चों ने सीधे जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि सरकार उनकी परेशानी को समझे और वर्षों से अधूरी पड़ी करीब 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण जल्द कराए, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में रोजाना मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तीरथ श्रीवास्तव, ब्यूरो हर खबर पल पल आपके साथ। सुनिए पीड़ितों की व्यथा। समस्या ये है, 2.5-3 किलोमीटर की रेंज में ये कच्चा रास्ता है। तो ये 8-9 गांव जुड़े हुए हैं, ढाना, रायसन, जूना, उमरिया, रहेली, अमथनू। तो ये NH हाईवे पे से जाते तो दुर्घटना का डर भी है, कहीं भी हो भी गए हम। तो हम यही मांग कर रहे थे, रास्ता बन जाए। जहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत कीचड़ होती है, और 4 लाइन पे से जाएंगे तो वहाँ पर हमें खतरा रहता है ट्रक का। और यहाँ पर इतनी कीचड़ होती है कि हमारे कपड़े जूता बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर स्कूल भी बहुत टाइम से पहुँचते हैं, मगर लेट हो जाते हैं। ये जो रास्ता है बहुत ही दिनों से यानी शुरू से ही ऐसी ही पड़ी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रोड बने और जो सबके लिए चलने के लिए लाभदायक हो। और अगर हम 4 लाइन से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरा होता है। ट्रक वाले कहीं सामने से बगल से लेकर जाते हैं, तो हम जो बहन बेटियां पढ़ती हैं उनके लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमारे लिए ये 3 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। अगर हम 4 लाइन से जाते हैं तो करीबन 6-7 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो इसलिए हमको जो है कि 4 किलोमीटर का सफ़र जो बच जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, अमथनू, ढाना, रहेली और ये खापा, उमरिया और ये हमारे यहाँ का आज़ाद नगर टपरियों है, आसपास के बहुत लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए सरकार से यही मांग रहेगी, डॉक्टर मोहन यादव से और हमारे यहाँ के कलेक्टर जी से, कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए।